सागवाड़ा ब्लॉक के बड़बुदोनिया गांव से होकर बहने वाली पवित्र मोरन नदी इन दिनों प्रशासनिक उपेक्षा और सफाई के अभाव में खून के आंसू रोने को मजबूर है। आस्था और जल आपूर्ति का मुख्य केंद्र होने के बावजूद ये नदी अपनी बदहाली पर सिसक रही है, जिसकी सुध लेने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। गेजी घाटे से करीब 500 मीटर की चौड़ाई के साथ आगे बढ़ने वाली इस नदी पर कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर लोडेश्वर बांध बना हुआ है। बड़बुदोनिया में इस नदी का विस्तार बांध से लगभग 5 से 6 किलोमीटर लंबा और 1 से 2 किलोमीटर चौड़ा है। इसी बांध से पूरे सागवाड़ा शहर और आसपास के क्षेत्रों में जलापूर्ति की जाती है। इस नदी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें 12 महीने पानी भरा रहता है। यदि इसे थोड़ा और गहरा किया जाए तो यहाँ का जलस्तर काफी ऊपर उठ सकता है और जल संरक्षण का एक बेहतरीन मॉडल विकसित हो सकता है। वर्तमान में स्थिति यह है कि नदी का बैकवाटर बड़बुदोनिया स्थित प्रसिद्ध केदारेश्वर महादेव मंदिर, शिव मंदिर और गांव के पुल तक आता है। केदारेश्वर महादेव क्षेत्र के लोगों के लिए अगाध आस्था और श्रद्धा का केंद्र है, जहां विभिन्न त्योहारों पर दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है और पास ही पीपल की पूजा अर्चना भी की जाती है। वर्तमान में पवित्र पुरुषोत्तम मास चल रहा है, जिसके चलते अल सुबह बड़ी संख्या में महिलाएं यहां नदी पर स्नान करने पहुंचती हैं। लेकिन विडंबना देखिए कि पूरे गांव की नालियों का गंदा पानी और कचरा सीधे इस पवित्र नदी में छोड़ा जा रहा है। महिलाएं इसी प्रदूषित पानी में स्नान करने को मजबूर हैं और इसके बाद वे मंदिर में दर्शन के लिए जाती हैं, जो स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। नदी के किनारे एक और रिंग रोड तो बना हुआ है, लेकिन यहाँ साफ सफाई का नामो निशान नहीं है। उचित सफाई व्यवस्था न होने के कारण नदी में जगह जगह जलकुंभी उगाई है और चारों तरफ गंदगी पसरी हुई है। जहां एक तरफ सरकार ने खड़गदा में बहने वाली मोरन नदी के कायाकल्प के लिए 100 करोड़ रुपए की भव्य योजना बनाई है, वहीं बड़बुदोनिया की मोरन नदी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया है। अगर केंद्र और राज्य सरकार खड़गदा की तर्ज पर यहां भी कोई बड़ी योजना स्वीकृत करती है तो ये क्षेत्र एक बेहतरीन पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सकता है, जिससे देश विदेश के पर्यटकों को यहां आकर्षित किया जा सकता है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए सागवाड़ा पंचायत समिति के जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और आम नागरिकों को अब आगे आना होगा। इस पावन नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने और इसके अस्तित्व को बचाने के लिए बड़े स्तर पर घाट सफाई अभियान चलाने की सख्त जरूरत है, ताकि जल संरक्षण के साथ साथ इस धार्मिक स्थल की पवित्रता को भी अक्षुण्य रखा जा सके। दोस्तों, मोरन नदी की जो समस्या थी वो समस्या आज लेकर एकता समाचार आया है। हमारा एक अभियान है, जल बचाओ, अपना कुआं, बावड़ी या अपनी नदी जहां सफाई की ज़रूरत है वो सफाई अभियान राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। उसी अभियान को लेकर एकता समाचार भी चल रहा है। तो हम शुरुआत करते हैं मोरन नदी बड़बुदोनिया से। जो मोरन नदी में गंदगी है और गंदा पानी आता है, उस पानी को कैसे रोका जाए, ये कुछ जनप्रतिनिधि हमारे बीच है, भाई महेंद्र जी और सरपंच साहब हमारे बीच है। मैं एकता समाचार के माध्यम से पहले इनका स्वागत करता हूं हमारे इस कार्यक्रम में। महेंद्र भाई बताइए, आज एकता समाचार ने एक अभियान छेड़ा है कि सागवाड़ा ब्लॉक के अंदर डूंगरपुर जिले में कहीं भी ऐसी गंदगी वाली कोई नदी हो, तालाब हो, तो उनका उद्धार करने के लिए एक अभियान चलाया है। तो बताइए, आपके यहाँ हमने एक देखा कि मोरन नदी जो इतनी 500 फीट चौड़ाई है और इतनी लंबी है, और यहाँ का पानी सागवाड़ा भी पीने के लिए जाता है, और यहाँ आपके पूरे गांव का पानी, गंदा पानी जो है वो नदी में जा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहोगे? एकता समाचार को खूब खूब धन्यवाद। सबसे पहले मैं राजस्थान सरकार और भारत सरकार को खूब खूब धन्यवाद देता हूँ कि सरकार का जुड़ाव नदियों को ज़्यादा है। इसके तहत राजस्थान सरकार द्वारा 100 करोड़ की परियोजना खड़गदा के अंदर मोरन नदी के अंदर लगाई गई है, जहां युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। लेकिन एक बात मैं और अवगत कराना चाहता हूं कि नेशनल हाईवे जो 927A जो बांसवाड़ा रतलाम तक निकल रहा है, वो बड़बुदोनिया मोरन नदी से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। उस हाईवे से 2 किलोमीटर की दूरी पर बड़बुदोनिया की मोरन नदी है। वो नदी विशाल चौड़ी है, लेकिन ज़रूरत है इस नदी को गहरा करने से। अगर इसको और गहरा किया जाए तो पानी का ज़्यादा संग्रह रहेगा, और सागवाड़ा के अंदर जितना भी पानी जाता है वो इस मोरन नदी से पीने का पानी जाता है। तो आने वाले समय में अगर इस नदी को गहरा कर दिया जाए तो आने वाले समय में सागवाड़ा विधानसभा में पानी की कमी नहीं रहेगी। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस नदी को गहरा किया जाए। और एक बहुत ही ये प्राकृतिक स्थल है, इस
नदी के किनारे एक केदारेश्वर मंदिर बना हुआ है और नदी के थोड़ा इस साइड में एक कुबेरेश्वर मंदिर बना हुआ है। अगर इस कुबेरेश्वर मंदिर से केदारेश्वर मंदिर तक अगर नदी के किनारे किनारे रिंग वाल बनाकर एक अच्छी सी सड़क बनाई जाए तो यहाँ एक प्राकृतिक स्थान बनेगा और लोग कई सारे लोग इसको देखने आएंगे, लोग दर्शन करेंगे। इसलिए इस मोरन नदी को मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि जो बरबोदनिया की जो मोरन नदी है उसमें लोडेश्वर बांध का बैकवाटर रहता है, अगर जितना भी ये गहरा होगा तो वास्तव में पानी की समस्या नहीं रहेगी। और सामने की साइड में रिंग वाल बन गई है और अगर इस साइड में रिंग वाल बन करके यहाँ कुबेरेश्वर मंदिर से लेकर के केदारेश्वर मंदिर तक रिंग रोड बनाया जाए तो बहुत ही एक दार्शनिक स्थल बनेगा और चौमासे बरसात के अंदर कई लोग इसमें पिकनिक का आनंद लेंगे। सरकार से मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे बातों को अमल करें और इस बात को पूरा करें। एकता समाज को पुनः धन्यवाद। सर्व समाज की जो नदी है वहाँ पे महिलाओं का पुरुषोत्तम मास का वहाँ पे नहाना भी होता है। किसी की अगर मृत्यु हो जाती है तो भी वहाँ पे नहाना होता है। सर्व समाज की ये नदी है और नदी को बचाना सरकार का भी अभियान है और इस ग्रामवासियों का भी अभियान है। इसी बीच उप सरपंच साहब हमारे बीच है। सरपंच साहब बताइए, आपके गांव की जो समस्या है और आज एकता समाचार ने इस अभियान को चलाया है, आपके यहाँ से शुरुआत की है। मैं एकता समाचार राजू भाई का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस अभियान को छेड़ा है। तो इस अभियान के मार्फत मैं राज्य सरकार को या प्रशासन को सूचित करना चाहता हूँ, संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि बरबोदनिया ग्राम पंचायत 927 हाईवे के 3 किलोमीटर अंदर जहाँ पूरा ब्रिज बना हुआ अंदर जाने का और वहाँ 2 किलोमीटर आगे और 2 किलोमीटर पीछे जिसकी नदी की लेंथ है और 500 मीटर चौड़ाई है। अगर इस नदी को गहरा कर दिया जाए और इसका सौंदर्यीकरण किया जाए तो ये बहुत बढ़िया नज़ारा रहेगा और नदी सुरक्षित रहेगी। जैसे खड़गदा में जो नदी का काम चल रहा है, इसके बनिस्पत अगर इसका कोई काम किया जाए तो उससे ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यह डूंगरपुर लक्ष्मण सागर से नदी आ रही है और लोडेश्वर बैक वाटर तक पानी जा रहा है। इस पानी का जितना भी संचय होगा लोगों को फ़ायदा मिलेगा। सागवाड़ा प्रॉपर में जो पीने की पानी की जल की व्यवस्था है वो लोडेश्वर बैक वाटर से होती है। तो जितना भी पानी संचय होगा तो यह पानी का उपयोग होगा और यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्यीकरण बनेगा। इसलिए मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार और प्रशासन अपने संज्ञान में लेकर इसके प्रति उनका ध्यान आकर्षित करवाता हूँ। अस्तु। जय हिंद, जय भारत। मैं कमलेश जी शास्त्री को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद अर्पित है जिन्होंने एक कथा के माध्यम से जो अभियान छेड़ा था और आज 100 करोड़ यहाँ जल मंत्री ने आकर यहाँ घोषणा करी और मुख्यमंत्री ने भी यहाँ आकर जो है वो कार्यक्रम किया और इसको देखा। तो मैं सभी बरबोदनिया वासियों को के आसपास जो भी क्षेत्र पंचायत है उनसे सभी से कहना चाहूँगा कि आप भी आपके क्षेत्र में जल बचाइए, हमारी नदियाँ बचाइए। नदियाँ बचेगी तो हमारा जल बचेगा, जल क्षेत्र हमारा बचेगा। क्योंकि ये नदी को भी मोरन नदी जैसे खड़गदा में जो काम हुआ है हमारे जनजाति क्षेत्र है, वैसा काम यहाँ पे भी होना चाहिए। यहाँ हमारे खाट साहब है जो हमारे जनजाति क्षेत्र से आते। भाई साहब बताइए, आपका जनजाति क्षेत्र है और यहाँ जो मोरन नदी की जो सफाई वाला अभियान जो चल रहा है उसके बारे में बताइए। मैं ग्राम पंचायत बरबोदनिया की ओर से एकता समाचार राजू भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे पूर्व कार्यकर्ता के रूप में गांव के मधु दादा जो हैं, उन्होंने जो मोरन नदी के बारे में जो हाईवे नंबर 927 ए से जो लगभग 2 किलोमीटर के आसपास में है, उस नदी में उन्होंने बताया वो चौड़ाई बहुत कम है। इसके बाद जो कि कुछ गंदा पानी उस नदी में जा रहा है, उसके लिए मैं सरकार जैसे राज्य सरकार है, केंद्र सरकार, उसके अंदर जैसे स्वच्छ अभियान चल रहा है, उसके मार्फत से या गांव में कुछ उस जो गंदे पानी है उसको या तो पक्का कैनाल के रूप में किया जाए ताकि वो नदी में उस गंदे पानी का मिलावट न हो, क्योंकि वो पानी सागवाड़ा क्षेत्र में पीने के रूप में उपयोग होता है। इस तरह उसका भी
या के रूप में ध्यान रखा जाए। इस तरह योजना के रूप में जो भी क्रियान्वित योजना है उसको लागू कर उस नदी की या तो सफाई के रूप में अभियान चलाया जाए या उस धार्मिक तीर्थ स्थल के रूप में भी उसको अधिक से अधिक सौंदर्यीकरण किया जाए। आगे उस नदी का जो भी क्षेत्र है वहाँ तक उसकी साफ सफाई अभियान चले और सौंदर्यीकरण के रूप में मैं एकता समाचार को मैं यहाँ के जनप्रतिनिधि सांसद राजकुमार जी से भी कहना चाहूँगा, एकता समाचार के माध्यम से हमारे विधायक शंकरलाल जी डेचा से भी कहना चाहूँगा कि आप इस नदी का उद्धार कीजिए और यहाँ के लाडले जो यहाँ के ही निवासी है नितिन गडकरी जी के पीए शैलेश जी जो मेरा एकता समाचार देख रहे होंगे उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि आपकी ये जो आपका जन्मस्थली है, आपके जन्मस्थली में यहाँ नदी की कोई समस्या लेकर हमारे साथ आए थे, हमने ये अभियान छेड़ा है। आप भी हमारे साथ आइए और आइए हम मिलकर जल को बचाए, जल अभियान चलाए और मोरन नदी जो बरबुदनिया में है इसकी जो खबर हम लेकर आए हैं, हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।